So I'm Dr. Deepthi, and as a gynecologist, I started my own setup recently. काफी साल आउट ऑफ इंडिया रहने के बाद हम लोग रिटर्न किया यहाँ पे। मैं मैनचेस्टर में कंसल्टेंट थी, वो आई वाज वर्किंग इन एनएचएस एंड फ्लाईविंड एज अ ऑप्स गाइनी, लेप्रोस्कोपी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। तो ये स्लाइड्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अब इतना बिजी लाइफ हो गया था कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो व्हेन डॉक्टर शशांक ने कहा नहीं, यू जस्ट हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ। मतलब ये इजी है, ये थोड़ा इजी है। मेरे पास है, बहुत सारी स्टोरीज है मेरी लाइफ की। आई स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज आई हैव टू टेल द स्टोरी। सो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माई पेरेंट्स फ्रॉम जौनपुर। मेरी मम्मी की जो शादी हुई थी वो 13 ईयर की एज में थी। 13 ईयर। शी इज वर्किंग वुमेन, अब तो रिटायर हो गई। सो मेरे फादर ने मेरी मदर को काफ़ी हेल्प किया एंड उनके करियर में। सो जब मैं पैदा हुई एंड आई वॉज 13-14 ईयर ओल्ड, वी आर फ्रॉम भोपाल। पापा भोपाल में थे, तो वी आर फ्रॉम भोपाल। जब मैं 13-14 ईयर की हुई तो सेम चीज जो मेरी मदर के साथ हुआ था, 14 ईयर की एज में शादी, मेरे लिए भी रिश्ते आए। और मेरे नाना ने कहा कि चलो इसकी भी शादी करवा दी जाए। और मुझे कहीं से बात पता चल गई और मेरे ख्याल से मेरा पहला रेबल रूप मेरे घर वालों ने उस टाइम देखा था। एंड आई सेड दैट अगर मेरी शादी की तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। ये नहीं पता था कहाँ जाऊंगी। और मेरी मम्मी ने पूछा कहाँ जाओगी? मैंने ट्यूशन पढ़ाऊंगी और अपने आप को करूंगी, पर बनूंगी डॉक्टर। माई मॉम एंड डैड दे सपोर्टेड मी एंड दे सेड दैट शादी अब इसकी तभी होगी जब ये कहेगी। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप मेरी तरफ, मुझे जो सपोर्ट मिला। मेरा एक ही ड्रीम था अपने लाइफ में कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। क्यों था मुझे आज भी नहीं पता। आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी। एंड आई थिंक गॉड हैज बीन ऑलवेज काइंड टुवर्ड मी। मैं उस गांव की पहली लड़की थी जो कि मेडिसिन में एंटर की, और मेरे बाद से कई लड़कियां वहाँ पढ़ाई की उन्होंने। उसके पहले वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी क्योंकि वो इट्स वेरी रूरल एरिया ऑफ जौनपुर एट दैट टाइम। और जब मेरा मेडिसिन में सिलेक्शन हुआ तो मेरी नानी ने उस पूरे गांव को एक पार्टी दी थी काइंड ऑफ। उन्होंने बोला कि इस गांव की पहली लड़की है जो डॉक्टर बनी है। डॉक्टर मेडिसिन में एंट्री हो गई। मेडिसिन में एंट्री होने के बाद फिर शुरू हुआ, चलो उसके लिए लड़का देख लेते। मैंने फिर शुरू किया, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। पेरेंट्स ने बोला यार लड़का नहीं मिलेगा और हमें ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। मैंने नहीं, शादी जिससे करूंगी उसे दहेज नहीं दूंगी, ये क्लियर है। मम्मी पापा को पता था जिद्दी लड़की है, फिर कुछ करेंगे फिर भाग जाएगी कहीं पे। उन्होंने बात मानी एंड मैं मुंबई पहुंच गई। जेजेस ग्रांट मेडिकल कॉलेज, काफी अच्छा मैंने परफॉर्म किया था। मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। आई वाज सिटिंग इन वन डे, आई वाज सेकेंड ईयर स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट। एट दैट टाइम वन पेशेंट केम एंड उसके कारण मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई। शी वॉज अ वेरी पुअर लेडी. She entered in the clinic with a bag full of money and she said, I want a child. And I was just looking to her. I said, why? She said, I have sell everything. मेरे पास खेत, झोपड़ी और बकरी थी, मैं सब बेच के आई हूँ, but I want a child. I said, why you are doing that? उसने सिर्फ एक चीज कही, उसने कहा मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा. I want to save my marriage. That incident मैं कभी भूली नहीं. I have decided at that point that I want to become a IVF specialist because हमारे यूनिट में IVF नहीं था. हमारे यूनिट में because गवर्नमेंट कॉलेज में उस टाइम IVF यूनिट हुआ नहीं करती थी and I was like feeling very helpless. I took the history and I spoke to my consultant and I said, sir, why the history is very convincing that she is having genital TB. He said, how are you thinking that? I said, no, there is something is there because everything is fine. The period is very scanty and she belongs to very poor socioeconomic background. Why not to try something? He said, okay, Deepthi, if you feel so, just start the anti-cox. I start the anti-cox TB. She conceived without IVF. I was very happy
I thought, okay, yeah, God want me to become an IVF consultant or fertility consultant. I should say fertility consultant rather than IVF because I believe in fertility. IVF is the last option always for me. वो patient conceive किया. She was 6 months of pregnancy and at that time it was Diwali. And मैं अपने घर गई हुई थी. मैंने बोला दिवाली की छुट्टी में मैं घर चली गई थी. She came with the contraction. She was only 6 months of pregnant. She came and she said, I want to see Dr. Deepti only because she can only save me and my child. Sadly, she delivered and the child could not be saved because it was only 6 months of a child. And yeah, I came and she was in the ward. She was waiting for me and she said, why you were not here? Why आप थी क्यों नहीं यहाँ पे? आप होती तो मेरा बच्चा बच जाता. I felt that यार मेरे को ना कुछ तो ऐसा करना है कि I can do for the female. उसके बाद मैंने पीजी खत्म किए. मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी. हाँ, दहेज नहीं दिया, बिल्कुल दहेज नहीं देने दिया मैंने. मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव रहे. उन्होंने भी अपने घर में, वो भी एक अलग रेबल हुए, उन्होंने भी कह नहीं, बिल्कुल नहीं लिया. तो मेरे हस्बैंड ने भी अपने घर में कह दिया मैं शादी इसी लड़की से, अरेंज मैरिज. उन्होंने कहा मैं शादी इसी लड़की से करूंगा, दहेज नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे कहा मैं दहेज नहीं दूंगी और मैं शादी इसी से करूंगा. क्या हमारी शादी हुई एंड मैं आउट ऑफ इंडिया चली गई एंड आई वॉज प्रेग्नेंट. मैंने बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट टू गो फर्दर. मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, मुझे कुछ और सीखना है. आई डिड माई MRCOG. मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड आई सेड मुझे फर्टिलिटी सीखनी है. मैं इंडिया आई, मैंने एक जगह आई स्टार्टेड फेलोशिप. आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. आई फेल्ट नो, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट. And I said I'll go to the place where the IVF started, where the IVF was born, where the fertility treatment was born. Again, as I will say that the God has been very kind toward me and I got the place. I directly landed to the St. Mary's Hospital. और मैंने उनके साथ काम किया, उन पायनियर्स लोगों के साथ काम किया जो कि IVF की दुनिया में टॉप मोस्ट है, जिनकी गाइडलाइन पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में. उनके साथ मैंने काम किया. They taught me the best of the fertility and the best of the high risk fertility. Life was okay, but the day when I first entered in the NHS hospital, when I have seen there that the only thing came in my mind, I will return back. I will return back and I'll give the same standard care to my baby. And that 10 years, each and every day, that thing was very strong inside me and my husband. We started spending and collecting each penny, whatever we were earning, and building our hospital here. When the time came to return, because of the COVID, the things got delayed. I was again in a dilemma. Should I now continue here? Because the life was very nice. Very nice. I was earning very good. My son was going to one of the best school of northwest of England. So it was very difficult decision for me. But my husband said, no, if we won't return now, we will never return back. Let's just go. During that 10 years, I spent just to learn the best of the obs-gynae, including the high-risk obstetric, gynecology, menopause, adolescent gynae, laparoscopy, because one thing was very clear. I will start the institute which will provide the best healthcare system to the women, at least in the Lucknow, where the women's voice will be listened. She will be the partner in the decision making. I am not the one who will tell what she has to do. She will choose it. And that's why we started our hospital. That's the thing we are always giving it. हमारा बिल्कुल clear है कि वो क्या चाहती है. She will have a full partnership in the decision making. I will tell her this is the options for you. You choose it. I am there for you. हम लोग वापस आए. हस्बैंड ने बार बार कहा कि वापस आ जाओ. अभी भी बीच बीच में होता है मुझे कि यार वहाँ अच्छा था. But as you said, I am here to create a legacy. तो मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट था कि मेरी कोई पहचान नहीं थी लखनऊ में, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ भोपाल से.
तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे बड़ा मुश्किल लगा और शुरू के 25 दिन तो मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं आया। तो मुझे बड़ा डिप्रेशन होने लगा और फिर मैं एक दिन गई बीएनआई में मुझे मिले अमित जी ने मुझे अमित जी से मिले, हम बात की और मैंने बोला यार बीएनआई में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इनकी अटेंडेंस पॉलिसी बहुत खराब है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट, मैं कहाँ रोज आ पाऊंगी, मैं तो कभी भी बच्चे पैदा हो रहे होंगे तो मुझे वहां रहना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, बट आई थिंक वो मेरे लिए था, डिसाइडेड था। एक दिन अमित जी का फोन आया कि एक पेशेंट है, आप देखेंगी क्या, बहुत गरीब है, पे नहीं कर सकती। बोला कोई बात नहीं, आप ले आइए उसे। दैट गर्ल इज 20 year old और उसको पिछले 8 साल से क्रॉनिक पेल्विक पेन था। She had multiple admissions in different hospitals and big hospitals, from small to big, and had a multiple ultrasound and investigation, and no one was able to think about what could be wrong. I said, "Beta, I am a gynecologist. I would like to do my own ultrasound. Are you happy?" She said, "Yeah, I'm fine." I did, and I just said one thing. You are one of the special one in 7,000 with a heart-shaped uterus, and that is the reason of your pain. And she said, no one has told me. I said, that's strange. No one has told you कि तेरे बच्चेदानी में एक पर्दा है and you need to get operated now. Now the issue was that who is going to bear the cost? Amit ji said, don't worry, we will try to find out because you find what is the reason of her pain. कहीं से किया गया, किसी ने डोनेशन किया और वो लड़की ऑपरेट हुई। नाउ शी इज पेन फ्री, शी इज पेन फ्री। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक अगेन आई विल से दैट आई वाज द चोजन वन जिसे ये केस मिला, क्योंकि उसको कोई और नहीं देख सकता था, पर शायद मुझे ऊपर वाले ने, और उसके थ्रू फिर मैं नीरज जी से मिली, फिर मैं आपसे मिली। तो मैं बस इस चीज को इसी से ऐसी स्टोरीज मेरे पास बहुत है। मैं बहुत बड़ी पोएट नहीं हूँ, तो मैंने जस्ट सोचा कि यार थोड़ा सा अच्छा बोलना चाहिए। मैंने थोड़ा गूगल, तो मैंने जस्ट सोचा कि मैं लास्ट एंड करूंगी अपना। बहुत पुरानी सी शायरी है। मैं अकेली ही चली थी, मैं चला नहीं बोलूंगी, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मेरा कारवां बन रहा है, अभी मेरा पहला सेंटर स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस देश के हर कोने में एक ऐसा विमेन हेल्थ केयर सिस्टम इंस्टीट्यूट चालू कर सकूं या हो जहां औरत की बात को सुना, वो पार्टनर हो अपने हेल्थ के डिसीजन, जहां मुझे ये ना कहना पड़े कि यही करना है, वो खुद चूज करे और हम उसके साथ चलें। थैंक यू। Wonderful, ma'am.